नमस्कार। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो निरंतर चलता रहता है और जो भागते हुए समय को पकड़कर इसके साथ साथ चल सकते हैं वही सफल होते हैं। जिस किसी ने भी समय के महत्व को पहचाना है और इसका सही सदुपयोग किया है वह उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया, लेकिन जिसने इसका तिरस्कार किया है समय ने उसे बर्बाद कर दिया है। तो समय के महत्व को बताने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहता था और उसके पास ज्ञान प्राप्ति के लिए दूर दूर से छात्र आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत ही आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बहुत बुरी आदत थी। साधु को इस बात का पता था, इसलिए वो चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर जब ये छात्र आश्रम से जाए तो उससे पहले आलस्य छोड़कर समय का महत्व जरूर समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन शाम के समय साधु ने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है बल्कि पारस का पत्थर है। लोहे की जिस किसी भी चीज को यह छू ले वह सोना बन जाती है। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए 2 दिन के लिए ये पारस पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगले 2 दिनों तक मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं किसी काम से पास के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ और जब वापस आऊंगा तब तुमसे ये पत्थर मैं ले लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। शिष्य को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गाँव चले गए। छात्र अपने हाथ में पारस का पत्थर देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूंगा कि पूरा जीवन मैं बैठे बैठे खाऊंगा और अपनी आवश्यकताओं के लिए मुझे काम करने की जरूरत नहीं रहेगी और आनंद पूर्वक मैं जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। इस कार्य के लिए उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं, ऐसा करता हूँ 1 दिन आराम कर लेता हूँ और अगले पूरे दिन सोना बना लूंगा। इस तरह 1 दिन उसने आराम करने में बिता दिया और जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा, लेकिन इस काम में अधिक समय तो लगेगा नहीं। ऐसा सोचकर जब उसने खाना खाया और भरपेट भोजन की वजह से उसे नींद आने लग गई तो उस शिष्य ने सोचा कि थोड़ी देर अभी सो जाता हूँ, जागने के बाद सोना बनाकर काम कर लूंगा। और फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया और जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय भी पूरा हो चुका था। गुरुजी फिर से आश्रम में लौट आए और साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं, अब तुम मुझे मेरा वो पारस का पत्थर वापस दे दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अपना अमूल्य समय व्यर्थ गंवा दिया था और साथ ही साथ धन कमाने का एक सुनहरा अवसर भी खो दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, समय का महत्व भी उसे समझ आ गया था। वह पछताने लगा और उसे क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी भी समय बर्बाद नहीं करेगा और आलस्य को भी छोड़ देगा। तो हमेशा याद रखिए, बीता हुआ समय कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। समय किसी का भी दास नहीं होता है। समय की कीमत धन से बहुत अधिक होती है, इसलिए समय अमूल्य होता है। धन आज है, कल नष्ट हो जाएगा, परसों वापस आ जाएगा, लेकिन एक बार जो समय अतीत में चला जाता है वो चाह कर भी हम नहीं ला सकते हैं। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी, समय बड़ा बलवान हुआ है, समय सब पर भारी, समय रहा है सबका राजा, जिससे दुनिया हारी।